मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपको मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसके अंतर्गत में समांतर माध्य में व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी के अंतर्गत भी आपको समांतर माध्य की गणितीय विधियों का अध्ययन करा दिया था। अब मैं आपको एक बार मैं रिवीजन करा रही हूँ, जिससे आपके वीडियो से आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें यदि कोई मिस्टेक है तो आप सही कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हमारे द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की परिभाषा दी गई थी। परिभाषा के अंतर्गत आपने लिखा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय औसतों के माप से होता है, या दूसरे शब्दों में सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट को एवरेज मेजरमेंट भी कहते हैं। जिस प्रकार से आपके एक औसत माप के अंतर्गत उसके आसपास ही समंक बिखरे हुए होते हैं, उसी माप का आपके द्वारा यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। जैसे एक सर्किल के अंदर बीचों बीच केंद्र होता है, एक पेपर का बीचों बीच आपके केंद्र होता है, दो बराबर भागों में डिवाइड होता है। ये सब आपके औसत माप ही कहलाते हैं। अब औसत माप जो होते हैं या औसत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। औसत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका गणितीय औसत, एक को हम गणितीय औसत कहते हैं और दूसरे को हम स्थिति औसत कहते हैं। स्थिति औसत के नाम से जानते हैं। ये जो गणितीय औसत होता है बच्चों, इसके अंतर्गत एक्स बार का अध्ययन या समांतर माध्य का अध्ययन किया जाता है। समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन का अध्ययन आपके एक्स बार के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंदर और भी आपके माध्यों का अध्ययन होता है, जिसे हरात्मक माध्य और चल माध्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे 11th क्लास के स्टैंडर्ड में आपके समांतर माध्य ही गणितीय औसत के रूप में दिया हुआ है। फिर स्थिति औसत, सिचुएशन बीचों बीच सेंटर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये औसत, उसके आधार पर दो प्रकार के औसतों का अध्ययन करते हैं। एक तो आपकी मध्यिका होती है, जिसे आप मीडियन के नाम से जानते हैं, और आपके दूसरे नंबर पर बहुलक होता है, जिसे आप इंग्लिश में मोड कहते हैं और जिसे जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, गणितीय औसत और स्थिति औसत दो औसत के प्रकार होते हैं। गणितीय औसत के अंदर आपके समांतर माध्य आता है, जबकि स्थिति औसत के अंतर्गत आपके मध्यिका और बहुलक का अध्ययन किया जाता है। ये गणितीय औसत की विशेषता होती है बच्चों कि इसके अंदर क्वेश्चन जैसे भी दिया हुआ होता है, जैसे मैंने आपके अंक पूछे 10 में से कितने आए, किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 9, किसी ने बोला 7, किसी ने बोला 10, किसी ने बोला 3। ये मेरे 5 विद्यार्थी थे, पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, ये सीरियल नंबर है, ये उसके मार्क्स हैं। ये जो मार्क्स उसके दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 5 विद्यार्थियों के अंक जो हैं दिए हुए हैं। जिस क्रम में दिए हुए हैं, मैं इसको कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में सेट नहीं करूंगी, बल्कि जैसे दिए हुए हैं मैं डायरेक्ट इसका टोटल करूंगी। जो भी मैं इसको मैं x मानती हूँ, ये जो मार्क्स हैं, अंक हैं, ये मेरी x चर के नाम से जाने जाते हैं, और इन सब का टोटल सिग्मा x कहलाता है। सिग्मा x का मतलब होता है x का टोटल, और ये जो टोटल होगा इसमें नंबर ऑफ आइटम, ये जो 5 विद्यार्थी हैं इसका मैं भाग दे दूंगी तो समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। ये जो स्थिति औसत होते हैं ना बच्चों, यदि मुझे मध्यिका की गणना करनी है, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करना है, x बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इसके अंदर मार्क्स में करने हैं, तब तो मेरे द्वारा क्या किया गया, जैसे दिए हुए थे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन यदि मध्यिका की गणना करनी है तो मैं इसको क्रम प्रदान करूंगी। सीरियल नंबर की जगह 1 नंबर पे मैं 3 को लिखूंगी x के अंतर्गत,
दूसरे नंबर पर मैं 5 को लिखूंगी, तीसरे नंबर पर मैं 7 को लिखूंगी, चौथे नंबर पर 9 को और पांचवें नंबर पर मेरे द्वारा 10 को लिया जाएगा। चाहे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्रम प्रदान किया जाएगा, सबसे छोटा वाला सबसे ऊपर और धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में मार्क्स को मैंने जमा दिया है। जब भी स्थिति औसत का अध्ययन किया जाता है तो स्थिति के अंतर्गत असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने क्वेश्चन को जमाना पड़ता है और फिर सूत्रों की सहायता से उस मध्यका या बहुलक की गणना की जाती है। इसी तरह लेकिन गणितीय औसत जो होते हैं इसमें हमें क्रम प्रदान करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसा दिया हुआ होता है क्वेश्चन वैसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मेरे द्वारा आपको समांतर माध्य का अध्ययन कराया गया था बच्चों। समांतर माध्य जो होता है वो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। ये आपको अभी मैंने बताया गणितीय औसत होता है। इसके अंदर x चरों का टोटल कर लिया जाता है और नंबर ऑफ आइटम का भाग दे दिया जाता है। ये जो समांतर माध्य होता है बच्चों, इस समांतर माध्य के अंतर्गत 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। एक तो होते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी होती है खंडित श्रेणी, जिसे डिस्क्रीट सीरीज भी कहते हैं। और तीसरी होती है आपके सतत श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। ये जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है ना बच्चों, इसमें एक सूचना दी हुई होती है। एक सूचना जैसे अभी आपने लिखा था ना अंक 5 विद्यार्थियों के अंक, उसमें केवल अंकों से संबंधित एक सूचना होती है। जैसे x चर के रूप में मैंने आय ले ली तो आय के रूप में 500, 300, 250, 700, 535, जो भी आपकी आय है ये एक सूचना कहलाएगी। कितने व्यक्तियों की? 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्तियों की ये आय दे रखी है। खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी की विशेषता होती है, इसमें 2 सूचनाएं दी हुई होती हैं। 2 सूचना दी हुई होती हैं। ये जो 2 सूचना होती है खंडित श्रेणी के अंदर x और f के रूप में दी हुई होती है। x के अंदर 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और यहाँ पर आपके फ्रीक्वेंसी 3, 5, 7, 4, 2, 1 जो मर्जी है वो, मतलब यहाँ पर 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये भी आपके बराबर का अंतराल लिए हुए दिया हुआ है अक्षर। और फ्रीक्वेंसी तो आपके आवर्ती होती है, जिसमें 10 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी, 12 अंक लाने वाले 5 विद्यार्थी, 14 अंक लाने वाले 7, 16 अंक लाने वाले 4, 18 अंक लाने वाले 2 और 20 अंक लाने वाला 1 विद्यार्थी है। ये विद्यार्थियों की संख्या नंबर ऑफ आइटम कहलाती है। और सतत श्रेणी के अंतर्गत यदि हमारा क्वेश्चन होता है तो क्लास इंटरवल में दिया हुआ होता है और सामने उसके आवर्ती होती है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। 0 से 10 तक अंक लाने वाले 1 विद्यार्थी है, 10 से 20 तक अंक लाने वाले 3 है, 20 से 30 अंक लाने वाले 5 है, 30 से 40 अंक लाने वाले 4 हैं। ये आपके 9 विद्यार्थी हैं जिनके 40 से 50 हैं। यहाँ आपके 12 विद्यार्थी हैं और यहाँ आपके 2 विद्यार्थी हैं जिनके 60 से 70 तक अंक आए। ये छात्रों की संख्या हो गई फ्रीक्वेंसी के अंदर। जब हमारे क्लास इंटरवल वर्ग विस्तार के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो वो सतत श्रेणी में जाता है, उसके सामने आवर्ती दी हुई होती है। और जब खंडित श्रेणी होती है तो x और f, इसमें कोई भी आपके बारंबार सतत श्रेणी जैसा क्वेश्चन नहीं होता है या वर्गांतर दिए हुए नहीं होते हैं। समान विस्तार लिए हुए दूरी है, ये अपने आप में पूर्ण है। 10 अंक लाना और 10 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं। इसमें कहीं भी 10 से 12 के बीच का अंतर नहीं है। 11 अंक कहीं पर भी डिनोट नहीं करते हैं, 10.5 कहीं पर भी अंक डिनोट नहीं करते हैं।
अब ये सब मेरे द्वारा कराने के बाद आपको ये बताया गया था कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत जब आप समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो दो सूत्रों की सहायता, दो तरीके से या दो विधियों से आप ज्ञात कर सकते हैं। पहली तो होती है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति से जब भी आपके द्वारा एक्स बार की गणना की जाएगी तो सिग्मा एक्स अपॉन एन का फॉर्मूला लगेगा, और जब आपके द्वारा लघु रीति का प्रयोग किया जाएगा तो आप एज्यूम मीन की सहायता से अपना एक्स बार निकालोगे तो ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन की सहायता से आप अपने लघु रीति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं समांतर माध्य को। इसी तरह से खंडित श्रेणी के अंदर भी मैंने आपको दो विधियां बताई थी, एक तो प्रत्यक्ष रीति और दूसरी आपकी लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत मैंने आपको बताया था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और लघु रीति से आपके एक्स बार की गणना करोगे तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसका मैंने दोनों विधियों से क्वेश्चन बताया था। उसके अंदर क्वेश्चन की विशेषता थी कि जब मैंने लघु रीति से आपके क्वेश्चन को समझाया था तो उसके अंदर सबसे छोटी डिजिट को एज्यूम माना था, कल्पित माना था। आज मैं एक क्वेश्चन लूँगी व्यक्तिगत श्रेणी का और एक खंडित श्रेणी का। उसके अंदर या तो मेरे द्वारा जो x के अंतर्गत दिया हुआ मूल्य है उसके बीच की संख्या को एज्यूम मीन मान के आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखना है समांतर माध्य की गणना करते हुए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने नोट्स ठीक ढंग से बनाइएगा जिससे कि आप समझ सकें। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना करने के लिए एक्स बार आपको ज्ञात करना है, और किस विधि से करना है? लघु रीति से ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के अंतर्गत आपके एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन के अंतर्गत आपके दी हुई डिजिट है आय। क्या दे रखा है? आय, इनकम। इसे हम एक्स कह सकते हैं। ये रुपए में दी हुई है। कितनी दे रखी है? 850। बच्चों ध्यान रखना, यूनिट के नीचे यूनिट लिखनी है आपको। दूसरे नंबर पर 700, तीसरे नंबर पर आपके दे रखी है 100, फिर आपके दे रखी है 750, फिर आपके दे रखी है 5000, 80, 5000, फिर आपके दे रखी है 80, फिर आपके दे रखी है 420, नेक्स्ट आपके दे रखी है 2500, नेक्स्ट दे रखी है आपके 400, फिर आपके दे रखी है 360। देखो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इजी वे में बताती हूँ। वैसे तो बच्चों यहाँ पर जब हम लघु रीति से करते हैं तो हमारे द्वारा एज्यूम मीन लिया जाएगा और उसकी सहायता से एज्यूम मीन लेंगे और उसकी सहायता से डिवीजन ऑफ एक्स सीरीज करेंगे जो x माइनस ए के द्वारा ज्ञात किया जाता है। बच्चों मैं आपको यहाँ पर पहले जब मैंने सबसे पहले बताया था तो मैंने क्या बताया था कि जो सबसे छोटी डिजिट है, जैसे यहाँ पर 80 दे रखा है, इसको अपने एज्यूम मीन में ले लो। लेकिन आज मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी डिजिट है जिनको लेकर हम बना सकते हैं अपने, जो इजी पड़ती है, जिससे घटाना जोड़ना इजी पड़ता है, उस डिजिट को लेने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत देखो आपके, यदि हमारे द्वारा हम इसमें से चाहें तो इसमें से भी ले सकते हैं एज्यूम मीन, और हम चाहें तो अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं।
मेरे द्वारा इसमें से कोई सा भी डिजिट को एज्यूम मीन में नहीं लिया गया, बल्कि मैंने 1000 को अपने एज्यूम मीन लिया है। क्या लिया है एज्यूम मीन के रूप में? 1000 यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम ले सकते हैं, हमारी इच्छा है एज्यूम मीन के अंतर्गत। सबसे पहले dx निकालने के लिए मेरे द्वारा 850 माइनस 1000 किया गया। कितना बचा? 850 में से माइनस के 150 बचेंगे। चिन्हों का बच्चों ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर 700 में से 1000 को आप घटाओगे तो आपका कितना बचा? 300 बचेगा। ये भी आपके माइनस के 100 में से घटाओगे 900 बचेगा। फिर 750 में से घटाओगे, ये भी माइनस का है, ये भी आपके 250 है माइनस का। ये 5000 में से घटाओगे तो आपके कितना बचेगा? 4000। लेकिन ये किसका है? प्लस का। ये किसका है? प्लस का चिन्ह लगाएं तो भी ठीक है और नहीं भी लगाएं तो भी चलता है। फिर 420 में से घटाओगे तो कितना बचा? 580। सॉरी, पहले 80 को घटाएंगे अपन। 80 को घटाओगे तो आपका कितना बचा? 920 माइनस के 920। फिर आपके 420 में से घटाओगे तो 580 बचेगा, ये भी माइनस का है। 2500 में से घटाओगे 1000 को तो आपके 1500 बचेगा, जो आपका प्लस का है। फिर आपके 400 में से घटाओगे 1000 को तो आपके माइनस के 600 बचेंगे। और यहाँ पर 360 में से आप घटाओगे तो आपका कितना बचेगा बच्चों? बताओ जल्दी से। 640। और ये भी आपका माइनस का है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 100 माइनस 1000। यहाँ पर लिखोगे 750 माइनस 1000। यहाँ पर लिखोगे 5000 माइनस 1000। यहाँ पर आप लिखोगे 80 माइनस 1000। और यहाँ पर लिखोगे 420 माइनस 1000। फिर 2500 माइनस 1000। यहाँ पर आपके 400 माइनस 1000। और यहाँ पर आपके 360 माइनस 1000। बच्चों, हम माइनस माइनस के डिजिट को प्लस कर लें। 150, 300, 900, 250, 920, 580, ये सारे अपने माइनस के हैं। 600 और 640। और प्लस के डिजिट का है अपनी 4000, ये प्लस के है ना अपने। और 1500। और बस ये दो ही डिजिट प्लस की है। टोटल कर लो 0 0 5 4 और 1 5। प्लस के टोटल कितना आया? 5500। इसका टोटल कर ले 0 8 और 4 12 13 14 और 5 19 19 और 5 24 2 3 6 6 और 9 15 16 17 17 और 9 26 और 26 और 5 31 और 12 43। ये माइनस के हैं। किसकी डिजिट बड़ी है? प्लस की डिजिट बड़ी है। प्लस के डिजिट को ऊपर लिखते हुए इसको घटा दो। 4340। 0 में 0 गया 0, 10 में 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1 और फिर 5 में से 4 गया 1। 1660। ये किसके हैं? प्लस के हैं। यहाँ पर आपके सिग्मा डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा? माई प्लस के 1160। और यहाँ पर आपके द्वारा टोटल नंबर, सीरियल नंबर कितने हैं अपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल हमारे 10 लोगों की आय दे रखी थी। यहाँ पर हमारे द्वारा 1000 को एज्यूम मीन मानकर dx ज्ञात किया गया। टोटल करने पर सिग्मा dx आया। माइनस की डिजिट हमने टोटल कर ली, प्लस की डिजिट हमने टोटल कर ली, दोनों का डिफरेंस लिया तो 1160 हमारा आया है। अब हमारे द्वारा अपने लघु रीति के सूत्र का प्रयोग करते हुए x बार की गणना की जाएगी। मैंने आपको बताया था ये लाइन के बाद नीचे ही अपनी कॉपी के साइड में
काम करना है या साइड की जगह पर काम नहीं करना है। फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। एज्यूम मीन आपने कितना लिया? 1000 प्लस सिग्मा डी एक्स की जगह आप क्या लिखोगे? 1160 और डिवाइड नंबर ऑफ आइटम आपके 10 है, 0 से 0। 116 को 1000 में जोड़ोगे कितना हो गया? ये आपका इतने रुपए जो हैं वो आपकी औसत आय है या एक्स बार है। इसमें बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर एज्यूम मीन जो मेरी जिसमें मैं घटाने में इजी थी, कंफर्ट थी, मैंने उसको लिया, चाहे वो x की वैल्यू में दिया हुआ हो या नहीं हो। बस प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखना है। dx हमेशा x माइनस a की सहायता से निकलता है। dx का जो टोटल होता है चिन्हों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यूनिट के नीचे यूनिट लिखें, 10 के नीचे 10 की डिजिट, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब मैं खंडे श्रेणी के अंतर्गत जब बताऊंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा बच्चों आपके लिए। थैंक यू।